हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की। उसके लिए सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। जो हिस्टोरिकल राजस्थान है, मतलब प्री और प्रोटो हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं राजस्थान की पहले की और अब की, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन ईरा, prominent rulers of major Rajput dynasties of Rajasthan and their achievement and contribution. Guhilas, Sisodias, Chauhans, Rathors and कछवास, इनके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। emergence of modern Rajasthan, agents of social awakening in Rajasthan during 19th and 20th century। जो सोशल अवेकनिंग के जो एजेंट्स है राजस्थान के अंदर ड्यूरिंग 19th और 20th सेंचुरी, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। पॉलिटिकल अवेकनिंग, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, प्रजामंडल मूवमेंट इन वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इन 20th सेंचुरी, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ये हमें कहाँ पढ़ना है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान में पढ़ना है। अगला हमारा है सोशल लाइफ इन राजस्थान, जैसे कि फेयर्स और फेस्टिवल्स। हमें यहाँ पे राजस्थान के जो मेले हैं और जो त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ना है। सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है। अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ना है और राजस्थान की पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है, फोर्ट्स किले के बारे में पढ़ना है, प्लेसेस जगह के बारे में पढ़ना है। फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग विच डेवलप ड्यूरिंग मेडिएवल पीरियड, क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस, फोल्क म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांस एंड ड्रामा, इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस कम्युनिटीज, सेंट्स एंड सेक्ट्स इन राजस्थान, फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फोक लिटरेचर। ये है हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का सिलेबस। नेक्स्ट है ज्योग्राफी और राजस्थान। यहाँ पे हमें पढ़ना है मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड सोयल, वहाँ की मिट्टी के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और वेजिटेशंस के बारे में हमें वहाँ पे पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स, लाइव स्टॉक, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, इनके बारे में हमें वहाँ पे पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ड्रॉट्स एंड डेजर्टिफिकेशन, मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म, डेवलपमेंट स्कीम इन राजस्थान, पावर रिसोर्सेज विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये हमें कवर करने हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर। टोटल हमारी जो हिस्ट्री है वो 40 मार्क्स की होती है। जैसे कि हमारा 40 मार्क्स का सेक्शन आता है, तो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है और ज्योग्राफी हमारा 10 मार्क्स का है। यहाँ से हमारे 120 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल हमारे 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारे ये पोर्शन है ये टोटल हमारा 30 मार्क्स का आता है। यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। यहाँ से हमारे 120 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना होता है एग्रोक्लाइमेटोलॉजी एलिमेंट्स एंड इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, मतलब जो प्लांट ग्रोथ के ऊपर जो इफेक्ट हैं एलिमेंट्स के, उनके बारे में हमें पढ़ना है। वेदर अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि जो टेम्परेचर है कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। क्रॉप की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। टीलीएस, सॉयल इरोजन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉयल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर्स, देयर यूज एंड एफिशिएंसी। इरिगेशन, रोल ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर पोल्यूशन, water requirement of crops, methods of irrigation, drainage, concept, scope and problem of dry land agriculture। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का उसका हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है और उसकी प्रॉब्लम्स पढ़नी है। प्रॉब्लम्स ऑफ वीड एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ना है। सीड क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। एग्रोनॉमी ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्सीज, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स, फोरेज क्रॉप्स, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो, इनकी एग्रोनॉमी हमें पढ़नी है।
नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। हेटेरोसिस के बारे में पढ़ना है, म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है और जीन कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। सीड टेस्टिंग, टाइप ऑफ सीड, सीड प्रोडक्शन, रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस एंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। नैनो पार्टिकल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। बेसिक आइडिया ऑफ सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, सॉइल ऑफ राजस्थान, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल रिएक्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल, फिक्सेशन ऑफ फॉस्फोरस, पोटाशियम एंड अमोनियम इन सॉइल। यहाँ पे हमें फॉस्फोरस, पोटाशियम और अमोनियम की फिक्सेशन पढ़नी है सॉइल के अंदर। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ना है और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है। वेरियस टेस्ट टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ FYM के बारे में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म की हेल्प से होती है, तो यहाँ पे हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैसे करते हैं, कैसे होती हैं। नाइट सॉइल, ऑयल केक, बोन मील, फिश मैन्योर एंड कॉमन फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें यहाँ पे कवर करना है। फिर हमारा है ओलेरी कल्चर, यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। नर्सरी के बारे में पढ़ना है, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, सीड्स टेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। फिर है कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो, चिल्ली, ब्रिंजल, कैरेट, रेडीज, ऑनियन, पी, ओकरा, मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड स्वीट पोटैटो, इनकी कल्टीवेशन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर सीड स्पीसीज, जैसे कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ राजस्थान, इनके बारे में हमें वहाँ पे पढ़ना है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, लॉन एंड इट्स मेंटेनेंस, कल्टीवेशन ऑफ रोजेस, ग्लेडियस, मैरीगोल्ड, पोमोलॉजी, लेआउट ऑफ ऑर्कार्ड्स, इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। प्रोपगेशन मेथड, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, सिट्रस, बनाना, गवावा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बेर, फेल्सा, एनोला, डेट पम, इनके बारे में हमें यहाँ पे प्रोपगेशन मेथड्स पढ़ने हैं और कल्टीवेशन पढ़ना है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर जैसे हमें लेमन, ऑरेंज, इनके बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फिर हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन, बोटलिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग, ये हमारा मेनली प्रिजर्वेशन का पार्ट है यहाँ पे। फिर हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, मेजर स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम प्रीवेलिंग इन राजस्थान। अब हमारा है Peculiarities of Indian agriculture, importance of agriculture in national economy, pattern of land utilization, size of holding, prices of agriculture commodities, agriculture marketing, function and institution, cost and price spread, agriculture finance and credit, credit institution, crop insurance, farm planning and budgeting, ये हमें यहाँ पे कवर करना है। फिर हमारा पार्ट है जो कि philosophy and principle of extension education, rural social institution, caste and family, rural readership, teaching learning process, audio visual aids, teaching method, program planning and evolution, communication process and diffusion therapies के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ये हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में सबके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो केयर और मैनेजमेंट है न्यूली बोर्न काफ की, हेफर्स की, रेजिंग काफ्स की फ्रॉम 0 to 6 मंथ, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा
ब्रीडिंग बुल एंड ए काउ बिफोर आफ्टर पार्चुएशन, इनके बारे में हमें यहाँ पे केयर और मैनेजमेंट पढ़ना है। कॉमन इन्फेक्शन एंड कंटाजियस डिसीज ऑफ लाइफ स्टॉक, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनको पढ़ना है। जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन है कॉमन और कंटाजियस डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंशन मतलब उनके रोकथाम के मेथड्स को यहाँ पे हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस राशन, इम्पोर्टेंट इंडिया एंड एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काऊ, काऊ की एक्जोटिक इंडियन और एक्जोटिक ब्रीड्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे बफेलो, शिप, गोट, कैमल एंड पोल्ट्री, इनकी हमें क्या पढ़नी है, इंडियन और एक्जोटिक ब्रीड्स पढ़नी है। हाउसिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे है कॉमन वर्कशॉप टूल्स, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लॉक ड्रोन इम्प्लीमेंट, स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन राजस्थान, टूल एंड इम्प्लेंट्स फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड लेवलिंग, मेजरमेंट्स ऑफ इरिगेशन वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हमें जो मेजर डिजीज़ हैं, ये हमारा जो पार्ट है वो मेनली स्टैटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे हमें पढ़ना है डाटा कलेक्शन, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के बारे में हमें यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, फंगल, बैक्टीरियल, निमेटोड और वायरल डिजीज़ जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑर्नामेंट्स के अंदर हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और आईपीएम के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर का होगा। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का हमारा टाइम होगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करेगा। जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो पेपर के अंदर प्रेजेंट होगी, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये था हमारा RPSC AAO का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक